गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना लेक्चर होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबसे पहले कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक क्या है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद उसके थ्रू समझने की कोशिश करना, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक Plate tectonic is nothing but movement of lithospheric plate due to internal force। मतलब प्लेट टेक्टोनिक कुछ नहीं है, ओनली के ये क्या है, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक, तो ये कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, यहाँ से देखो ये वर्ड पकड़ो, क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिथोस्फेयर प्लेट क्या होती है और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद ही तो पता चलेगा कि मूव कैसे करती है, लिथोस्फेरिक प्लेट है क्या, तो पता चलेगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिथोस्फेयर प्लेट क्या है। देखो, आपने पढ़ा होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें अर्थ को अर्थ इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल, थर्ड कोर। ये कौन सी है, क्रस्ट। ये कौन सी है, मेंटल। ये कोर। ठीक, यहाँ तक पता आता है। एक हमें क्या पूछा है, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो मैं आपको बता दूं, ये मेंटल है ना, ये क्रस्ट है, यानी तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड लिथोस्फेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक। क्या, लिथोस्फेरिक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ठीक है, अब वो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, तो मैं आपको ये भी बताया है कि अपना ये होता है मेंटल सॉलिड होता है, कोर, आउटर कोर या इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है, अपने होता है इनर कोर सॉलिड स्टेट होता है। लेकिन आपको एस्थोस्फीयर जो कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्या है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, यानी क्रस्ट के नीचे क्या है, एस्थोस्फीयर है। ये जो यहाँ पे क्या है, एस्थोस्फीयर। कितने किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर। पॉइंट में क्लियर। और कहाँ से लेकर, ये एस्थोस्फीयर है, क्या है, एस्थोस्फीयर। एस्थेनो
स्फीयर। क्या है? एस्थेन स्फीयर। एस्थेन स्फीयर होता है, इसका है सेमी लिक्विड होता है, जिसमें जो अपनी लिथोस्फीयर प्लेट है, लिथोस्फीयर मूव करता है। तरल चीज होगी तो क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करे जब क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनकी वजह से इसमें क्या होता है, मूविंग आती है। यानी ये तरल है, तो तरल पे क्या हुआ? परत क्या है? क्रस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है, तो इस पर क्या करती है? तैरती है, यानी मूव करती है, फ्लो करती है। किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। जब कोई चीज़ है ऊपर से फोर्स लग रहा है, और क्या है, नीचे से, नीचे जो वाली इसकी आउटर कोर की जो जो हीट ज़्यादा है, उसके 1800 डिग्री सेल्सियस हीट है, जो कि नीचे से हीट प्रोड्यूस होती है। यानी हम कह सकते हैं जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें से हीट फोर्स लगता है, यानी एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स के कारण इसमें हलचल होता है। जब प्लेट टूट जाती है, यानी हम बोल सकते हैं जब प्लेट जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर प्लेट टूट जाती है, जो प्लेट टूटती हैं, जो कई भागों में डिवाइड हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। पॉइंट पे क्लियर? क्या कहेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट कहेंगे। कौन सी कहेंगे? जब ब्रेकन ऑफ लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर का जो टूट जाता है, किसके किसके कारण? एंडोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स को हम समझते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक क्रस्ट, लिथोस्फीयर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, कोर है। तो ये, और मैंने वो इससे पहले एक और वीडियो बनाया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें पूरा कंसेप्ट है। आप उसमें आप कंप्लीट लेक्चर लेकर पूरा समझ सकते हैं। अभी ये यहाँ पे इतना ही, और मैं आपको बता इंडोजेनिक फोर्स, मतलब इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, ठीक है? इंडोजेनिक फोर्स होता क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो इंडोजेनिक फोर्स है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, उसकी दो प्रोसेस होती हैं। यानी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की क्रस्ट में, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पर जो आकृति में चेंज आता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आते हैं, ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। दैट में क्लियर पॉइंट। जैसे हम लिखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरीके से होती है। पहली इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। इंडोजेनिक फोर्स वो होता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स कौन सा होता है? जो पृथ्वी की बाहर से लगता है, एंड ऊपर से जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। ये भी डिवाइड है टू टाइप्स इसके। पहला कौन सा है? सडन फोर्स और कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? कैटास्ट्रोफिज्म। और ये कौन सा होता है? डियास्ट्रोफिज्म। कौन सा होता है? डियास्ट्रोफिज्म। इसमें जो सडन फोर्स और कैटास्ट्रोफिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से एंडोजेनिक फोर्स है लगता है, उसके दो टाइप है। एक है सडन फोर्स, है डियास्ट्रोफिज्म। सडन फोर्स और कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब है सडन। इसे समझो, क्या सडन? सडन मीन्स जल्दी, यानी वो फोर्स जो जल्दी अपना रिजल्ट करता है, यानी जल्दी प्रोसेस करता है, क्विकली, फास्ट। आप वोल्केनिक, अर्थक्वेक एग्जांपल है, अर्थक्वेक जल्दी प्रोसेस करता है, और आप वोल्केनिक है, क्विकली रिजल्ट देता है। क्या होंगे इससे? सडन फोर्स और
कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं, पॉइंट में क्लियर। और जो डियास्ट्रोफिज्म में क्या स्लोली है, हिमालय जो अपनी माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है वो वही कई सालों में हुआ है, अभी भी ग्रो कर रहा है इस, क्योंकि स्लोली स्लोली प्रोसेस है। कौन सी स्लोली प्रोसेस है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। एपिसेंटर फोर्स, एपिसेंटर फोर्स और जेनेटिक फोर्स। एपिसेंटर फोर्स ए बी 2 होते हैं, यानी अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, क्लियर माय पॉइंट। इसमें जो एपिसेंट जो डियास्ट्रोफिज में इसमें क्या क्या होता है, अपलिफ्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो सरफेस है उस पर जो अपलिफ्ट होता है, यानी जो ऊंचा उठता है, यानी कोई भाग पृथ्वी का कोई सतह, सतह से जो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ अंदर से फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। जो ऐसे होगा इसी को क्या कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्स, यानी अंदर से लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इंडोजेनिक फोर्स। और बाहर से लगने वाले को क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। मैं क्लियर पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो एपी सेंटर फोर्स है उसमें देखो, मान लो प्लेट, जो आपने प्लेट्यू पढ़ा, दक्कन प्लेट्यू पढ़ा हुआ, दक्कन पढ़ा हुआ, और आपने छोटा नागपुर पठार पढ़ा हुआ प्लेट्यू, ये सब क्या है, ये मतलब जैसे यहाँ से आप इतना ऊपर उठा, लेकिन जिस फोर्स से ऊंचा ज्यादा उठता है उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेट फोर्स। और एपी सेंटर फोर्स होता है वो कम उठते हैं, यानी कम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट क्लियर सब, ठीक। आपको पता चल गया एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स, सडन फोर्स, डियास्ट्रोफिज्म, ओरिजेनेटिक फोर्स, एपिसेंटर फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। जिसको डीपली पढ़ना है, डीपली सुनना है, तो मैं जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा उसमें सारा क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। एक्सोजेनिक फोर्स भी 3 होता है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, और तीसरा क्या होता है, इरोजन, ठीक। ये सब मैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ा तो पढ़ा दूंगा। मैंने आपको इसलिए समझाया कि मतलब अपना जो प्लेट टेक्टोनिक है उसमें जो क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट है कैसे बनती है, यानी जब नीचे से फोर्स लगता है इंडोजेनिक फोर्स के कारण, जब लिथोस्फेरिक टूट जाती है तो उसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और ये कई भागों में टूटती है, कोई तो मेजर तक, कई मतलब 7 मेजर प्लेट है उनको देखते हैं, और सम माइनर प्लेट है उनको भी देखते हैं, ठीक है। 7 मेजर प्लेट टेक्टोनिक, ठीक। यानी जो सेवन मेजर प्लेट टेक्टोनिक है वो कितनी है, 7 है, यानी सबसे बड़ी प्लेट है वो 7 है। हम देखते हैं, देखो पहली,
ये पहली है। दूसरी अपनी नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरी साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक। फोर्थ अफ्रीकन प्लेट। फिफ्थ देखो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अंटार्कटिक एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ठीक। और फिर जब आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिक क्या है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा, साउथ अमेरिका कौन सा, अफ्रीकन प्लेट कौन सी, इंडियन ओशियन पे मैप की रीडिंग पता होना चाहिए। ये 7 मेजर प्लेट है, आप इनको नोट कर लो। मैं अभी मैप की स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ, लेकिन आपको पहले 3-4 पॉइंट नोट कराता हूँ कि एक्चुअली में अंटार्कटिका और आर्कटिक एंड पृथ्वी के बारे में क्या क्या। ठीक है, पॉइंट कर लेना, पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट सब। ठीक, ये तो मैंने लिखा था, लेकिन अब आप मैप के थ्रू समझा दूँ कहाँ कहाँ पे प्लेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पहले, ये लो अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है। ठीक, जो 0 डिग्री से जो अपनी पृथ्वी को जो 2 भागों में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, उस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन, इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री, ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ये कौन सी लाइन है, अभी यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी, अंटार्कटिक लाइन। ठीक, अब यही ऊपर बात करते हैं, ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है। ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ये कौन सी है, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक, अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से, इसे क्या कहेंगे, 0 डिग्री हो इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर लाइन।
23.5 नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में होगा, उसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नॉर्दर्न की बात करते हैं, यहाँ से हम बात करें, जो यहाँ से डिवाइड करता है ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं पूरे को सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? सदर्न हेमी हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और यहाँ से जो बात करेंगे पूरी नॉर्थ की, ठीक, कौन सा कहें? इसे कहें नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्लियर है पॉइंट? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई ना मेरी बात? अब आपको पता है कि अंटार्कटिक सर्किल, जैसे आपको पहली प्लेट कौन सी थी अपनी, ये सब कुछ आपको आना चाहिए कि मतलब आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। और यहाँ हम बात करते हैं, ये भी देख लो, जो ये वाला पोर्शन है इसे क्या कहते हैं सबको? ये वाला एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उस एरिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टॉररिड जोन। क्या कहते हैं इसे? टॉररिड जोन। ठीक, जो 30.5 और 66.5 के बीच में उसे क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे इसे? टेम्परेट जोन। ये भी होगा टेम्परेट जोन अपना, टेम्परेट जोन। और ये क्या है? फ्रीजिड, फ्रीजिड जोन। यहाँ इस वाले एरिया में डायरेक्ट सन से हीट रिसीव करता है, यहाँ पे हॉट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ज़्यादा रहता है कंपेयर टू, इन पे मॉडरेट रहता है टेम्परेट जोन एंड टेम्परेट जोन। ये सदर्न टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है। ठीक, मेरे पॉइंट सब क्लियर? अब आपको पता है कि अंटार्कटिक क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, और इक्वेटर लाइन क्या है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब
ठीक, ये अपना कौन सा वर्ल्ड मैप है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन। देखो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है तो क्या है, अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिका यानी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक, और यहाँ पे कौन सी है, ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक, अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट। और यहाँ पे अपना क्या है, अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी है, अंटार अंटार्कटिक प्लेट। ठीक, अंटार्कटिक प्लेट। और और यहाँ पर है अपना ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर क्या है, थोड़ा न्यूजीलैंड, यानी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक, मेरे पॉइंट। और इंडिया, ये इंडिया है, ये का है, इंडिया। ये सब यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट। ठीक, अब आप इधर देखो, पैसिफिक पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन है जो सबसे बड़ा, सबसे 5 ओशियन है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा है, इंडो ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ये यहाँ पर कौन सा है, इंडियन ओशियन। क्लियर है पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेट हो गई। ये अपनी 7 जो 7 लार्जेस्ट प्लेट है, ये अपनी यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन ओशियन न्यूजीलैंड प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट। अगर यदि आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में कौन सी प्लेट है। माई पॉइंट क्लियर। ठीक, लेकिन हम उससे पहले छोटी सम प्लेट और है, माइनर प्लेट, उनकी बात कर लेते हैं। तो कौन सी प्लेट है, जैसे हम बात करते हैं कोकस प्लेट। कौन सी, कोकस प्लेट। कोकस प्लेट की बात करते हैं तो जैसे ये है यहाँ पे, एंड कोकस प्लेट है ना, कोकस कोकस प्लेट, कोकस प्लेट यानी आप कैसे, यानी पैसिफिक प्लेट और कौन सी, सेंटर अमेरिकन प्लेट। कौन सी, ये किसके बीच में, पैसिफिक प्लेट और कौन सी है, सेंटर अमेरिकन प्लेट। ठीक, फिर इसी की बात है अपनी कौन सी प्लेट है, यहाँ पर है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट है पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में। और यहाँ जो बात करें अरेबियन प्लेट, कौन सी है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, जो अपनी ये करे फ्यूजी प्लेट, फौजी प्लेट कहते हैं हम, जैसे फौजी जो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कौन सी है, फौजी प्लेट। ठीक, सब सारे पॉइंट मेरे। अब आती है फिलीपींस। कौन सी, फिलीपीन। फिलीपीन की बात करते थे, यहाँ पर है फिलीपीन प्लेट। ये क्या है, तो कौन से, पैसिफिक है ना, तो हम बात करते हैं इंडियन ओशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है, फिलीपींस प्लेट। कौन सी,
फिलीपीन प्लेट किस किस के बीच में, ओशनिक प्लेट और, तो मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब कि मैंने मैप के थ्रू बताया। अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि कोकस प्लेट कौन सी है, कौन सी कोकस प्लेट कौन सी है, तो मैंने बता दिया कौन सी प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये कौन सी है, अमेरिकन प्लेट है। तो आप अंदाजा लगा किस किस के बीच में, तो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं आप, कोई भी छूट नहीं सकता है। ठीक, हम बात करते हैं अब, सारे पॉइंट क्लियर करा दें। ठीक है, हम बात करेंगे प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज। व्हाट इज प्लेट बाउंड्रीज? प्लेट बाउंड्री इज वेयर सम प्लेट मूव towards each other then collision, it's called क्रिट बाउंड्रीज। मतलब प्लेट बाउंड्रीज का मतलब है कि जब कुछ प्लेट होती है, यानी दो प्लेट जब आपस में कोलिजन होती है, उस स्थान को कहते हैं प्लेट बाउंड्री। ठीक, प्लेट बाउंड्री को 3 टाइप्स में बांटा गया है। कितने में? 3 टाइप है। अभी तक आपके अगर कोई पूछता है कि प्लेट टेक्टोनिक कितनी टाइप की है, तो आप बता दोगे 3 टाइप की। एक्चुअली 3 टाइप की वो नहीं होती है, 3 टाइप की कौन होती है? 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री होती है। माय पॉइंट क्लियर? अब इनकी बात करते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सेकंड, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक, लास्ट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक, आप लोग इन 3 प्लेटों में बहुत कंफ्यूज रहते हो, लेकिन मैं आज आपका कंफ्यूज बहुत इजी तरीका से दूर कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है ना कि ये बता दो जब कोई 2 प्लेट आपस में कोलिजन करते हैं तो कौन सी प्लेट है, ये बताओ कि जब वो कौन सी प्लेट है जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, वो कौन सी प्लेट है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, वो कौन सी प्लेट है जो निर्माण करती है, वो कौन सी प्लेट है जो क्रस्ट को नष्ट कर देती है, वो कौन सी प्लेट है जो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन करती है। आज मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहना। ठीक, पहली बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आप ये ट्रांसफॉर्म प्लेट का मतलब होता है जब 2 प्लेट, जैसे जब 2 प्लेट्स आपस में, यानी 2 प्लेट्स जब पैरेलल मूव करती है, ना तो डिस्ट्रक्टिव होती है और ना ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट होती है, यानी या तो ना तो क्रस्ट का निर्माण करती है और ना ही क्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं। इन्हें सिंपल में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यानी 2 प्लेट जो, अब मुझे इतना ये इसे इजी तरीका से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म प्लेट मतलब है कि जब 2 आपस में, मतलब पैरेलल में कोई चीज़ आपस में जा रही हो, जब तक वो पास में नहीं आएंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान लो सपोज दैट एक लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, यानी एक गर्ल से लड़का दोनों जा रहे हैं। अगर दोनों पैरेलल जा रहे हैं तो कोई टकराव नहीं होगा, ना कोई फॉर्मेशन हुई। जब तक, ये बता दो, जब तक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं तो बता रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया
या मान लो दोस्ती कब होती है, जब बात करते हैं, या लड़का लड़का जा रहा है, पास आते हैं, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, जब तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है एज ए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। उसी प्रकार है जिसमें कि जब ये मान लो कि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, इसमें ना तो डिस्ट्रॉयड होती है और ना ही कंस्ट्रक्टिव होता है ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं कन्वर्जेंट, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट मतलब आप इसे कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन के मतलब कन्वर्जेंट कन्वर्सेशन कंपेयर कर दो, कन्वर्सेशन कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जेंट कब होगा, यानी कन्वर्सेशन हम कैसे करेंगे, जब आपसे बात करेंगे, मान लो हम दूर आपसे बात ही नहीं करें, ज़्यादा दूर डिस्टेंस अपने मेरे और आपके बीच में, हम लोग कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं, जो कि आपस में नहीं जानते लेकिन कन्वर्सेशन करते हैं तो पास आना पड़ता है ना, जान पहचान पड़ती है, होता है ना, तो उसे हम इस शब्द कन्वर्जेंट प्लेट यानी कन्वर्सेशन कनेक्ट कर दो, कन्वर्जेंट कन्वर्सेशन। अब मान लो, देखो ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। कन्वर्जेंट यानी कन्वर्सेशन, ये लड़की है, एक लड़का है, ठीक, समझ आ रहा है ना। कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन बात करने आ रहे हैं। अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझना, आपस में आए, एक मतलब आपस में आए मिले, ठीक, कन्वर्सेशन किया, बात हुई बात, ठीक, बात हुई, तो अब क्या हुआ, टकराएंगे, यानी आपस में आएंगे, बात करेंगे, आगे दोस्ती बढ़ेगी, यानी ए प्लेट है, एक ए प्लेट है, ठीक, एक ए प्लेट है, एक प्लेट ए प्लेट यानी बी, इसे मान लो आप जी, इसे बॉय यानी गर्ल्स एंड बॉय, जब आपस में आए, बात हुई, दोस्ती बढ़ी। अब मान लो दोस्ती बढ़ी, लड़की के भैया को पता चला, तो ऑब्वियसली वो आपको पीट देगा, आपकी हड्डी तोड़ देगा, तो मतलब क्या है कि तो डिस्ट्रैक्टिव है, यानी कन्वर्सेशन, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम पिट भी सकते हैं, समझ में आ रहे हैं ना मेरे पॉइंट। ये मान लो कि जब लड़की के साथ हम गलत बिहेवियर करते हैं, यानी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन का क्या मतलब कि लड़की से बात की, गलत बिहेवियर क्या किया, तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो कौन सी प्लेट हुई, कन्वर्जेंट मतलब कंस्ट्रक्ट यानी डिस्ट्रक्टिव, कौन सी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट। पहला पॉइंट निकल के आया अपना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, ठीक। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कन्वर्सेशन से कनेक्ट करना सीधा कि कन्वर्सेशन कन्वर्जेंट यानी आपस में फॉल्ट हुआ, लड़की के भैया ने पीट दिया, यानी क्या, डिस्ट्रक्टिव। मैं क्लियर पॉइंट, यानी कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, 3 प्रकार की होती है, यानी कि इसमें क्या होगा, जब अब मान लो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो पृथ्वी की सतह ऊपर उठेगी, यानी आप पिटे आप, घर वालों को पता चला, यानी घर वालों को पता चला, यानी बात आपकी ऊपर उठी, यानी बात ऊपर उठी, तो इसी कनेक्ट करो, यानी 2 प्लेट आपस में टकराई तो ब्लास्ट हुआ तो ऊपर उठी, यानी परत ऊपर उठी, पॉइंट पे क्लिक, यानी हम बोल सकते हैं प्लेट मूव प्लेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर टूवर्ड्स। तो हम बोल सकते हैं 2 प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उसे क्या कहते हैं,
कन्वर्जेंट प्लेट, और क्या करती है, डिस्ट्रक्टिव करती है, यानी क्रस्ट को तोड़ती हैं, यानी जो क्रस्ट होती है उसे तोड़ती हैं, और जो क्रस्ट का भाग होता है वो क्या होता है, ऊपर जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलो अब बात करते हैं हम कि कन्वर्जेंट प्लेट होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3। कितनी प्रकार की होती है, 3। कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक, कितने प्रकार की होंगी, 3। फर्स्ट, ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट, ठीक, पहले ये हो गई। और दूसरी बात करते हैं, ओशियनिक प्लेट, ठीक, एंड कॉन्टिनेंट प्लेट, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी कौन, कॉन्टिनेंट प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट, ठीक। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती है, यानी कन्वर्सेशन से हमने जोड़ा था कि कन्वर्सेशन क्या है, कि बात करने के लिए पास में, यानी वो प्लेट जो आपस में टकराती है। हम देखो मान लेते हैं, देखो ये मेरा, ये देखो ये 2 प्लेट है आ रही है आपस में। अब क्या हो, एक डेंसर प्लेट होगी वो सबडक्ट करेगी किसके, लाइटर प्लेट के, ऐसी प्लेट आ रही टकराई, तो जो डेंसर प्लेट है वो सबडक्ट करती है, यानी सबडक्ट करी तो वो उठ जाएगी, कौन सी प्लेट उठाई, कौन सी उठाई, लाइटर प्लेट उठ गई। ऐसे मान लो प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट मान लो आप, ये प्लेट देखो, ये प्लेट आई, पहले आप इजी में देखो, 2 प्लेट है आपस में टकराएंगे। अब क्या टकराएंगे, तो मैंने आपको बताया तो क्या हुआ, एक प्लेट सबडक्ट करेगी और एक प्लेट इसको ऊपर आ जाएगी, ठीक। जो इसको ऊपर आ जाएगी वो क्या फॉर्मेशन क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा, क्रस्ट को जो अपलिफ्ट करेगा, ऊपर को एबिलिट करेगा, यानी अपलिफ्ट करेगा, ठीक। माय पॉइंट क्लियर, ठीक है, समझो ध्यान से, ठीक है। ये क्या, कन्वर्जेंट हमेशा कन्वर्सेशन से कनेक्ट करके पढ़ना, तो कभी भी पेपर में गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंट, यानी ओशनिक प्लेट क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या, अर्थ है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, भाई कोर है। अब आप सोच रहे हो कि ओशनिक प्लेट क्या है और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है। आप, मैंने लेक्चर में बताया होगा आपको, ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट को ही हम एक कॉन्टिनेंटल पार्ट और ओशनिक क्रस्ट, यानी 2 चीज़ होती हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। अब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ओशनिक क्रस्ट के अंदर ही भाई 2 ओशनिक क्रस्ट, यानी लिथोस्फीयर बताया था। लिथोस्फीयर क्या है, जब टूट जाता है, जो प्लेट डिवाइड हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। और प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल के नीचे भी हो सकती है, यानी ओशनिक क्रस्ट के नीचे भी हो सकती है। जो ओशनिक क्रस्ट के नीचे होगी वो भी ओशनिक प्लेट है, यानी जो डेंसर ओशनिक प्लेट होगी वो सबडक्ट करेगी, किसके सबडक्ट करेगी, लाइटर ओशनिक प्लेट। समझ में आ गया, फर्स्ट क्लियर। अब ओशनिक प्लेट और
कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी ओशनिक क्रस्ट की जो प्लेट और कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट जो क्रस्ट वो होगी तो क्या सबडेक्ट करें, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसर सबडेक्ट अंडर द डेंसर ओशनिक प्लेट। इसमें क्या होता है कि जो अपना आइसलैंड फॉर्मेशन करता है, इसमें क्या करता है आइसलैंड फॉर्मेशन, जो आइसलैंड है ना, इंडोनेशियन आइसलैंड, जो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंट हुआ उसी के ड्यू टू फॉर्मेशन हुआ उसका। एंड जो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट सिमिलर टू ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंट सिमिलर होता है, बराबर होता है। लेकिन हम जब बात करें कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है दोनों कॉन्टिनेंट होता है, तो ये दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कौन सी दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसमें क्या जब सबडेक्ट करती है तो ये सिर्फ 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक सबडेक्ट करेगी। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकरा दी, इन्हीं के द्वारा फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। पॉइंट में क्लियर, किसके द्वारा हुआ है, इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो आपको पता है ये क्या है, ये इनकी तरह सबडेक्ट नहीं करती ज़्यादा, इनमें नहीं उतने सिमिलर होती, सबडेक्ट करती हैं लेकिन बहुत कम करती है। इसमें पहले तो कोई करती नहीं, यानी आपस में टकराते हैं। लेकिन करें तो क्या, अगर मैं मान लो सबडेक्ट करते हैं 30 किलोमीटर जाती है तो वो सबडेक्ट यानी गहराई तक जाती, तब उसे कहते हैं सबडेक्ट कहते हैं। क्लियर ना पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट प्लेट क्या कहते हैं इजीली। ठीक, कन्वर्जेंट हुआ हमेशा कन्वर्सेशन के कनेक्ट करके पढ़ना, कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है, और लास्ट बच्चा अपना कौन सा बच्चा, डाइवरजेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, इसको कनेक्ट किससे करना है, डिवोर्स से। किससे कनेक्ट करना है, डिवोर्स, डाइवर्जेंट डिवोर्स, यानी प्लेट मूव अवे फ्रॉम each other ठीक, देन फोल्ट एंड गैप। ठीक, ये प्लेट है। ठीक, ए मान लो, ये बी मान लो। वैसे गर्ल्स एंड बॉयज, हस्बैंड एंड वाइफ, आप उसी के थ्रू समझो। डाइवर्जेंट प्लेट यानी डाइवर्जेंट शब्द को, डाइवर्जेंट वर्ड को कनेक्ट करो, किससे करो, डिवोर्स। यानी डिवोर्स होता है तब क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रस्ट का, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, ये मान लो दोनों डाइवर्जेंट क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो जाएगा, गैप होगा ना, उस गैप हो गया तो गैप भरने के लिए करते हैं, जैसे गैप होगा तो अपन एक गैप हो गया, अब ये क्रस्ट के ऊपर गैप है, यहाँ नीचे क्या है, एस्टोस्फीयर, ये क्या है, इसमें से क्या निकलेगा, मैग्मा, वो इसको गैप को भर देगा, यानी फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट क्लियर, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे डिवोर्स होता है, डिवोर्स हो गया, न्यू जिंदगी यानी नई लाइफ जीती, यानी लड़का अलग शादी कर लेगा, लड़की अलग कर लेगी, दोनों ने क्या किया, एक नई यानी न्यू लाइफ की शुरुआत। तो ऐसी डिवोर्स डाइवर्जेंट, यानी आप डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट
इस डाइवर्जेंट को कनेक्ट कर सकते हैं किससे, डिवोर्स से, यानी डिवोर्स होता है अलग अलग होते हैं, तो ऐसे डाई डिवोर्स दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग दोनों अलग अलग शादी कर ली, तो ऐसे क्या है इन्होंने किया, जब ये अलग हुई तो इन्होंने क्या किया, क्रस्ट का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ये भी कहते हैं कि एग्जाम में आता है कि वो कौन सी प्लेट है जो क्रस्ट का फॉर्मेशन करती है, यानी वो कौन सी प्लेट है जो कंस्ट्रक्टिव करती है, तो कौन सी होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और यहाँ से जो मेगमा निकलेगा बाहर, आपको पता है जब पृथ्वी के अंदर यानी इनसाइड ऑफ अर्थ, तब उस मेल्टन मेगमा को मेगमा कहते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा, क्या कहेंगे, लावा। जब अंदर होगा तो क्या कहते हैं, मेगमा। आप ये भी याद रखें, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है आपके में कि जो लावा पृथ्वी के अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, मेगमा। जब मेगमा आउटसाइड ऑफ द अर्थ तो उसे क्या कहते हैं, लावा। अब डाइवर्जेंट प्लेट में आपको कोई भी डाउट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कोई मेरे यहाँ तक अब आई थिंक कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखेंगे ना तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, यानी मैं बता दूंगा आपका मतलब शब्द को कनेक्ट करे पड़ेंगे ना तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक। बाय बाय।